बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनोवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। उस श्रेष्ठ व्रत का आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित होकर किस यत्न के करने से निश्चय इनके दुखों का नाश होगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे और वन माला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला, स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तेरे से कहता हूँ, सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही वहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजयी कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों